बैक टू उड़ान। तो जैसा हमने पिछले लेक्चर में कवर करा था सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, इस वाले में हम कवर करेंगे बीटा कीटो डीकार्बोक्सिलेशन। जो बीटा कीटो है बेसिकली जो रिएक्शन है ये हर साल जेई एडवांस में भी आती है ऑलमोस्ट, और जेई मेंस में भी आती है। इस साल भी आई थी जेई एडवांस में बीटा कीटो, और जेई मेंस में तो इतनी सारी शिफ्ट हुई थी उस बार, अराउंड फॉर 27-28 शिफ्ट हुई थी। तो आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 शिफ्ट में तो आराम से आया होगा। ये बहुत कॉमन रिएक्शन है। पर क्या है, देखो मैकेनिज़्म से अपन को समझना है, यहाँ मैं मैकेनिज़्म भी आपको आगे करूँगा। और फिर होमवर्क क्वेश्चंस में है, तो जो होमवर्क क्वेश्चंस का डाउट है वो अपन जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आ जाइएगा, वहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो यहाँ पर ये अपनी कार्बन की चेन है, मतलब एक ऑलमोस्ट एक कंपाउंड है। यहाँ COOH है, CH2, फिर इधर अपना ये देखो ये सब मतलब बढ़िया सी अपने यार यहाँ पे चल रहा है। तो अब बेसिकली क्या है अपन को समझना है, मैंने इसे हीट करा तो ये प्रोडक्ट बन गया, यानी कि ये जो COH है जो मैंने डॉट 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 में आपको दिखा रखा है ये एलिमिनेट हो गया यहाँ से। अब क्यों? सिर्फ हीट की वजह से, कोई रिएजेंट नहीं डाला है। आपको याद होगा जब मैंने आपको सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ाया था उसमें अपन NaOH और CaO यूज़ करते थे, इसमें विदाउट एनी रिएजेंट जस्ट बिकॉज ऑफ हीटिंग ये डीकार्बोक्सिलेट हो जाता है। तो अब अपन को समझना है क्यों होता है। इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है, इसमें बीटा पर अनसैचुरेशन होनी चाहिए। अब अनसैचुरेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ C डबल बॉन्ड हो, ठीक है। बीटा पर अनसैचुरेशन मतलब इसका देखो बेसिकली है ना, इसका नाम होता है बीटा अनसैचुरेटेड डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। यानी कि अगर मान लो मैं यहाँ एक कंपाउंड बनाऊँ RC डबल बॉन्ड C रख देते हैं, या CH2 रख देते हैं, फिर यहाँ रखते हैं अपन CH2 और COOH, ये भी डीकार्बोक्सिलेट कर जाएगा। मतलब अगर मैं इसे हीटिंग करूँगा तो इस वाले कंपाउंड से भी ये COH मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे सिर्फ मैं यहाँ डबल बॉन्ड N रख दूँ NH तो भी चला जाएगा। मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड S कर दूँ, डबल बॉन्ड S कर दूँ तो भी डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा। यानी यहाँ बीटा की पोजीशन पे सिर्फ अनसेचुरेशन होनी चाहिए। तो कंडीशन क्या है, अनसेचुरेशन एट बीटा पोजीशन, यही आपकी इकलौती और सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि ये होना चाहिए। बाकी कुछ हो या ना हो ये ज़रूरी इसमें है, ठीक है। मतलब सिर्फ यही ज़रूरी है। मतलब देखिए केमिस्ट्री अगर आप देखिए रटिए मत, समझने का ट्राई करिए कि मेंस या एडवांस आपको कुछ यहाँ पे बीटा दे ही ना, वो आपको कुछ और दे दे। वो आपको मतलब बीटा की जगह मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह कुछ और कंपाउंड दे दे, सल्फ़र का दे देगा, फिर आप कर नहीं पाएंगे। तो अब मैकेनिज़्म से समझते हैं कि मैकेनिज़्म से होता क्या है इसमें। इसमें क्या होता है 6 MCTS की चेन बनती है। 6 MCTS क्या होता है, देखो इस चेन को 6 MCTS कहते हैं क्योंकि इसमें 6 मेंबर्स हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर्स की यहाँ चेन बन रही है। और इसमें ये ट्रांजिशन स्टेट होती है। TS का मतलब होता है 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। 6 मेंबर का M, साइक्लिक का C, T का ट्रांजिशन और S का स्टेट। तो बेसिकली ये ट्रांजिशन स्टेट होती है और अपन इसे एक बहुत मतलब बढ़िया एक रिएक्शन है। तो अब देखो कैसे काम करती है। ये क्या होता है COH है, तो अब अपन को मालूम है ये वाला जो COH का H है, ये वाला H बॉन्डिंग से इसके थ्रू अट्रैक्ट होता है, जैसे यहाँ पर हुआ है। अब जब मैं इसे हीट करता हूँ तो ये बॉन्ड्स का टूटना है साइक्लिक वे में। जैसे ये वाला बॉन्ड इस तरफ टूटेगा, ये वाला इस तरफ टूटेगा, ये वाला इस तरफ टूटेगा। बहुत आसान होता है, बहुत आसान, ठीक है। मतलब बिल्कुल आराम से हो जाता है। फिर उसके बाद ये इनॉल फॉर्म बन लेता है। अगर आप ये तोड़ेंगे तो यहाँ OH बनेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो ये डबल बॉन्ड बनता है, तो ये इनॉल फॉर्म बनेगा। यहाँ पर आपका क्या बनेगा, इनॉल फॉर्म। जो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार फटाफट NCERT में देख लीजिए या फिर नेट पर कहीं भी देख लीजिए। ये बहुत बेसिक सा होता है। मतलब अगर ये वाला ऐसा कंपाउंड है ना तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कहते हैं इसको।
टॉटोमेरिज्म डाल दीजिएगा अगर नहीं पढ़ा है तो। वीडियो आ जाएगा चैनल पे इसमें भी कुछ टाइम में। तो अब अपन देखिए बहुत बेसिक रिएक्शन है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इजी से हैं, आप आराम से कर लेंगे। एक बार फटाफट दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। इन दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क है, यहाँ एच है यहाँ डी है, तो एक बार सोचिए क्या होगा। मेरे को उम्मीद है आप सबने सोच लिया होगा। पॉज कर लिया कीजिए जब भी आप क्वेश्चन करें, और क्योंकि हम तो देखिए रोक नहीं सकते, क्लास होती है तो पक्का रुकते हैं आपके लिए और डिस्कशन करते हैं, बट अब ऑनलाइन में तो नहीं होता। बट ऑनलाइन में रीच भी ज़्यादा मिलती है आपको। देखो सिंपल है, इस सी ओ एच को उड़ाओ, पूरे को उड़ा दो, यहाँ एच बन गया। अब इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ तो यही रहेगा, सी ओ डी उड़ेगा यहाँ पर। डी तो वही है, ड्यूट्रियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तो यहाँ पर आएगा क्या, अब यहाँ पर मैकेनिज्म काम आता है। मैकेनिज्म में ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ एच से, मतलब इसका जो एच था सी ओ एच का, यही एच यहाँ लग जाता है, मतलब ये सी ओ टू उड़ता है बेसिकली, ये वाला, ये एच तो यहीं लग जाता है वापस, कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म की वजह से। तो यहाँ पर क्या आएगा, डी। इस वाला क्वेश्चन देखिए एक बार अटेम्प्ट करिए, ये वाला थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप ये कर लेते हैं तो मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनिक की काफ़ी ठीक ठाक लेवल पर अब आ रही है धीरे धीरे। देखिए इसमें प्रोडक्ट जो बनेगा आफ्टर हीटिंग, मतलब मैंने हीट कर दिया इसे, तो क्या बनेगा, CH3 सी। ठीक है, अब क्यों बनता है ये, मान लीजिए मैं इस कार्बन पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, इस कार्बन के लिए ये इसका अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो सिर्फ एक ही होगा, मतलब एक बार में एक ही जाएगा। जैसे इसकी बीटा पे अनसेचुरेशन है तो ये चला जाएगा, या चलिए अपन ऐसे बायस तो नहीं होते हैं, एक बार देखते हैं। जैसे मैंने इसको हटा दिया, थोड़ा एमबीटी का मैं वापस बना रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है, अपन बायस तो हो नहीं रहे, तो चलो मान लो इसे अपन दे देते हैं, इसे इसे मेन मानते हैं, तो ये इसका अल्फ़ा, ये बीटा, तो एक बार में एक ही कार्बन जाएगा। तो मान लो मैंने इसे उड़ा दिया, ठीक है, तो ये बच गया और यही चेन बन गई। ठीक है, अब सिमिलरली इसी लॉजिक पर ट्राई करिए ये अगला क्वेश्चन। इसमें आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, कितने CO2 के मोल्स निकलेंगे। अब CO2 के मोल्स क्यों, क्योंकि जब अपन ये निकालते हैं तो CO2 ही बाय प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो ये COH निकलता है ना, ये CO2 के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, COOH तो निकलता नहीं, H तो यहीं जुड़ जाता है, CO2 निकलता है बेसिकली। तो वो जो निकलता है वो CO2 के फॉर्म में निकलता है, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब बेसिकली। तो इसमें कितने मोल्स निकलेंगे, गेस करिए। अगर आपने कर लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं करा तो बार अपन करते हैं। आंसर है वैसे 3। ठीक है, कौन, अब क्या होगा, ये वाला कार्बन है तो इसके लिए ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये तो यही है, तो परमानेंट है, ये तो यही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मान लो मैंने पहले इसे डी कार्बोक्सिलेट करा दिया, मतलब अगर कोई कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि यहाँ अपन एक बार में कर रहे थे, तो मान लो इसे मैंने डी कार्बोक्सिलेट करा दिया, तो ये मिट गया, ये वाला मिट गया। तो अब इसके लिए तो बीटा पे कुछ है ही नहीं ना, ये तो होगा ही नहीं बेचारा। तो मान लो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले ये था, मैंने इसे डी कार्बोक्सिलेट करा दिया, फिर ये अब इसके भी बीटा पे है तो मैंने इसे भी डी कार्बोक्सिलेट करा दिया, 2 CO2 निकल गए। अब इन दोनों में से कोई भी एक कंसिडरेशन में लो, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक, कोई सा भी एक पकड़ लो, दूसरे के बीटा पर अनसेचुरेशन है। ठीक है, जैसे क्योंकि ये देखो, मान लो ये है तो ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, तो इसे मिटा दो। ठीक है, तो ये बचा फाइनल कंपाउंड, यही है, आंसर 3 हो गया। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन वापस बना दूँ क्योंकि रेफरेंस के लिए आप लोगों के लिए। ये वाला ट्राई करिए सब, ये वाला देखिए स्टीरियो आइसोमर्स से रिलेटेड है, तो अगर आपने नहीं पढ़ रखे ना स्टीरियो आइसोमर्स, तो एक बार मतलब चैनल पे आ जाएगी कुछ टाइम में प्लेलिस्ट, अब वो पता नहीं कितने टाइम में आएगी, बट जल्द से जल्द हम ट्राई करेंगे आ जाएगी। नहीं पढ़ा है तो फिर अभी छोड़ दीजिए, इस टाइम के लिए क्वेश्चन करो, पढ़ा है तो मैं समझ, और पढ़ा है तो ट्राई करिए क्या आंसर आता है। इसमें आपको नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स बताने हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। देखिए आंसर है इसका
आपने कर लिया होगा, और नहीं करा तो समझिए दो। देखिए बेसिकली ये कोई भी एक को पकड़ना है अब अपन को। ये सी ओ एच है, तो ये अल्फ़ा हो गया इसका, ये बीटा हो गया, बीटा पे अनसेचुरेशन है इसके। तो बेसिकली क्या करना है अपन को इसे मिटा देते हैं तो यहाँ एच लगा देते हैं, ठीक है। मतलब सॉरी मैं नया ही बनाता हूँ, सी ओ एच। तो अब ये एक कायरल सेंटर बन गया, तो इसके दोनों एनएंचोमर्स पॉसिबल होंगे, डी एंड एल। तो बनेगा तो कंपाउंड यही, एक इसका डी फॉर्म बनेगा, एक एल फॉर्म बनेगा। तो ये जिसने नहीं पढ़ रखा है वो मतलब वही है, स्टीरियो का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब काफ़ी लोग इसे फर्स्ट अटैम्प्ट में कर ही नहीं पाते। मेरे को आपसे भी यही उम्मीद है कि आप नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाए तो उसमें देखो कोई बुरी बात भी नहीं है, होता है, मतलब बहुत कम बच्चे ऐसे कर पाते हैं। क्योंकि ये क्या जी ओ सी का पार्ट होता है, एन सी आर टी में तो देखो दे नहीं रखा, पर जे एडवांस बहुत बार पूछ चुका है, और जे एडवांस पूछ चुका है तो मेंस तो पूछ ही लेगा आपके कभी भी। ये ब्रिज हेड कार्बन है, ये इस कार्बन को बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है। ये कार्बन कभी भी sp2 नहीं हो सकता, यानी कि ये वाला कंपाउंड समझिए, ये वाला कंपाउंड कभी बन ही नहीं सकता, नेवर। क्यों क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि देखो इसमें स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है। एक तो ये वैसे भी देखो, आपको मालूम है एक हेक्सागन का एंगल कितना होता है, कितना होता है पता है? गेस बताइए मेरे को। हेक्सागन जो होता है उसका इंटरनल एंगल कितना होता है? एक हेक्सागन अगर आप देखेंगे तो उसका इंटरनल एंगल आएगा आपका 120 डिग्री, ठीक है। तो 120 डिग्री है ये, यानी कि अगर मैं मान लो इक्वल इक्वल डिवाइड कर रहा है तो 60-60 मान लो एक बार इसको। और आपको मालूम है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए एंगल चाहिए होता है 109.58, है ना। अब इतना चाहिए एंगल और 60-60 का है, और आप फिर यहाँ पर ये आप sp2 हाइब्रिडाइज कर रहे हैं, इसमें 120 का चाहिए, आप दे 60 रहे हैं, तो क्या बनेगा ये कंपाउंड? कभी नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अब ये बताओ इस ये कि नहीं, मतलब ये कंपाउंड नहीं बनेगा। अब देखते हैं डी कार्बोक्सिलेट होने में क्या होता है। आपको जब याद होगा जब मैंने मैकेनिज्म पढ़ाया था, तो यहाँ पर ये जब अपन रिंग का हरकत करते हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है, ये देखो डबल बॉन्ड आया ना। तो डबल बॉन्ड आया तो बेसिकली क्या हुआ, यही जो डबल बॉन्ड है ये यही यहीं तो आएगा, डबल बॉन्ड यहीं तो आएगा। ये देखो सी ओ एच की रिंग इससे अटैच होगी, ये जो बॉन्ड होगा इधर खुलेगा, ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा, ये वाला सॉरी एक सेकेंड, ये वाला इधर टूटेगा, ये फिर इधर आएगा, और डबल बॉन्ड ही तो बनेगा। मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा, ये वाला बॉन्ड फिर आपको इधर ले जाएगा अपना, और आपका ये वाला बॉन्ड इधर टूट जाएगा, है ना। ऐसा ही तो होगा, देखिए थोड़ा सोचिए। ये जैसे ये वाला बॉन्ड इधर टूटा, ठीक है, ये जो बॉन्ड है इधर टूटेगा, सॉरी इधर नहीं, मतलब ये CO2 बाहर निकलेगा, अपना पूरी यूनिट बाहर निकल जाएगी, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ डबल बॉन्ड बाहर रखा तो यही कंपाउंड बना बेसिकली, और जैसे ये कंपाउंड बनाए तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो इसकी जो रिएक्शन की आने जाने की टेंडेंसी होगी बहुत कम होगी। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, इसका आंसर है नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन होगी ही नहीं इस वाले केस में। 3 होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, अब देख लीजिए। इसके आंसर आप टेलीग्राम के जो स्टडी ग्रुप है, जो वीडियो होगा उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों बढ़िया क्वेश्चन है। 2 स्टीरियो पर हैं, स्टीरियो नहीं करा है तो एक बार नहीं, और तीनों ही मैकेनिज्म बेस है। ये वाला भी मैकेनिज्म बेस है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी मैकेनिज्म बेस है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी मैकेनिज्म बेस है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तीनों है। आप तीनों इसके आंसर पोस्ट करिए उड़ान स्टडी ग्रुप पे, लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो थैंक यू। अब अगले में हम चालू करेंगे जो
वापी एल्केन का अगला पार्ट जो शायद एल्काइल हैलाइड से कैसे एल्केन प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम LiLH4 NaBH4 और PH3SNH के बारे में बात करेंगे। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो चलिए, थैंक यू।